स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मध्य प्रदेश की गुफाएं पढ़ रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में, जैसे कि आपको पता है 2017-18 की जो एग्जाम जितने भी हुए थे उन सब में मध्य प्रदेश की गुफाओं से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ ही रहे थे। तो अब हम क्या करते हैं, इसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं में। सबसे पहले कहाँ चलते हैं, ग्वालियर। तो ग्वालियर में अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्वालियर में कौन सी गुफा है आपकी, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में जो है आपकी लोवा की गुफा है। ठीक है, लोगों की गुफा, और कौन से जिले में है, ग्वालियर जिले में। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका निर्माण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 11वीं और 12वीं शताब्दी में इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और कौन सी शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बिलोबा की गुफाएं हैं इसमें इस गुफा में किसकी प्रतिमा है, तो आपको याद रखना है शैल प्रतिमाएं हैं। किसकी प्रतिमा है यहाँ पे, शैल प्रतिमा है। शैल प्रतिमा यहाँ पे है। अगर आप इसके बाद चलते हैं अपन विदिशा। तो विदिशा में आपकी सिर्फ एक ही गुफा है, किसकी, उदयगिरी की गुफा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं, इन गुफाओं की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कितनी टोटल संख्या है इन गुफाओं की, 20 संख्या है। और इनका भी कब हुआ था, इनका निर्माण कब हुआ था, इनका 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। सॉरी, चौथी और 5वीं है। चौथी और 5वीं शताब्दी में उदयगिरी की गुफा का निर्माण हुआ था, जबकि 11वीं और 12वीं शताब्दी में कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ था, आपकी बिलोबा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि उदयगिरी की जो गुफा है, तो इन गुफाओं में जो गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर जो 20 है वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद है आपकी यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि उदयगिरी की गुफा में सबसे बड़ी गुफा का संख्या कौन सी गुफा है वो सबसे बड़ी, तो आपको याद रखना गुफा नंबर 19 है जो आपकी सबसे बड़ी गुफा है उदयगिरी की गुफा में। और इसके बाद अगर आपसे पूछी जाती है 5वीं नंबर की जो गुफा है उसमें कुछ स्पेशलिटी क्या है, तो आपको याद रखना है इस जो गुफा के 5 नंबर है, उदयगिरी की जो गुफा है उसका गुफा नंबर जो 5 है उसमें क्या है, बराह अवतार से संबंधित है। कौन से अवतार से संबंधित है, बराह अवतार से संबंधित है। बस आपको उदयगिरी की गुफा में इतना ही जानने की जरूरत है जितना मैंने आपको बताया, आप इसको दोबारा से बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद चलते रायसेन। रायसेन में आपकी 2 गुफाएं, कौन कौन सी गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफा है और एक आपकी मृत्यंगनाथ की गुफा है। तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा है, तो भीमबेटका की ही गुफा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1957-58 में हुई थी। अगर पूछा जाता है किसने इसकी खोज की थी, तो आपको याद रखना है श्री विष्णु भाकर ने खोज की थी। कहाँ पे स्थित है आपकी भीमबेटका की गुफा है, तो रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन में है। और कब इनकी खोज हुई थी, 1957-58 में खोज हुई थी। और अगर आपसे पूछी जाती है किसके द्वारा बनी हुई, तो आपको याद रखना है शैलचित्र के द्वारा बनी हुई है, और पुरा पाषाणकाल और मध्य पाषाणकाल की से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अपने मध्य प्रदेश में इन्हें राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया, मतलब जो भीमबेटका की गुफा है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दिया गया, तो आपको याद रखना है इन्हें कब दर्जा दिया गया था, 1990 में। 1990 में इन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था, जबकि 1957-58 में इनकी खोज की गई थी। किसने की थी, विष्णु भाकन ने इनकी खोज की थी। इसके बाद आपको यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है, जो मित्रनाथ की गुफाएं कहाँ पे हैं, राजस्थान जिले में ही। इनकी खोज अगर आपसे पूछी जाती है तो इनकी खोज आपको याद रखना है 2009 में मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने की थी इसकी खोज। इसके बाद चलते हैं इसके आगे। अगर आपकी मित्रनाथ की गुफा की लंबाई पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि इन गुफाओं की जो लंबाई 1 किलोमीटर तक स्थित है। इसके बाद है सीहोर। सीहोर में आपकी सारूमारू की गुफा है। इसमें सिर्फ आपको नाम बस याद रखने की जरूरत है कि सारूमारू की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, सीहोर में स्थित। इसके बाद होशंगाबाद। होशंगाबाद में आपकी कौन सी गुफाएं हैं, आदमगढ़ की गुफाएं, जो आपकी क्या विश्वविख्यात विख्यात गुफाएं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इन्हें कब खोजा गया, तो आपको याद रखना है इनको 1960 और 61 में इनको खोजा गया था। किसने खोजा था, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इन्हें खोजा गया था। इसके बाद चलते हैं पचमढ़ी। तो पचमढ़ी में जितनी भी गुफाएं, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने की जरूरत है, जैसे कि मामा भनेस की गुफा हो गई, राजेंद्र गिरी की गुफा, जटाशंकर गुफा हो गई, आप जटाशंकर का मेला भी वहाँ लगता है, जटाशंकर गुफा होगी, वीसगढ़ की गुफा, भरत मीर की गुफा होगी, आपकी सरदार की गुफा, और हारपर की गुफा होगी, हारपर की गुफा, सॉरी पांडव की गुफा, और बड़ा महादेव की गुफा। जी सारी की सारी गुफा आपकी कहाँ, पचमढ़ी। आपको शायद याद होगा 2017 में जो
एमपीएसआई का एग्जाम हुआ उसमें मामा भनंस की गुफा के बारे में पूछा गया था कि कौन सी जिले में स्थित है। आपको याद रखना पचमढ़ी जिले में स्थित है। पचमढ़ी सबसे ज्यादा गुफा किस जिले में स्थित है? पचमढ़ी जिले में स्थित है। पचमढ़ी मामा भनंस की होगी, राजेंद्र गिरी की गुफा, जटाशंकर की गुफा हो गई। जैसे कि आपको पता जटाशंकर का मंदिर भी कहाँ है? वहीं पचमढ़ी सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। हरीशगढ़ की गुफा है। इसके बाद आपको भरत मीर की गुफा भी याद रखनी है। सरदार की गुफा भी होगी, हारपर की गुफा भी होगी, पांडव गुफा हो गई आपकी, और क्या है, बड़ा महादेव की गुफा भी। अगर आपसे पूछा जाता है जो पांडव गुफा है, इन गुफाओं का नाम पांडव गुफा क्यों पड़ा है? पचमढ़ी, पचमढ़ी किसमें आता है? जैसे कि आपको पता है होशंगाबाद में। अगर आपको पचमढ़ी ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको क्या लगाना? होशंगाबाद लगाना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इन गुफाओं का नाम पांडव गुफा ही क्यों रखा है, तो आपको याद रखना क्योंकि यहाँ पे पांडवों ने अज्ञात वर्ष यहाँ पे बिताया था, इस वजह से इनका नाम क्या रखा गया है? पांडव गुफा रखा गया है। इसके बाद चलते हैं सिंगरौली। तो सिंगरौली में क्या है? आपकी मारा की गुफा है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि मारा की गुफा कहाँ पे? सिंगरौली में। इसके बाद है सीधी। सीधी में आपकी कौन कौन सी गुफाएं? तो सीधी में आपकी शारदा की गुफाएं और मुई मारा की गुफाएं। मुई मारा की गुफा और शारदा की गुफा कहाँ पे? आपकी सीधी में है। इसके बाद चलते धार। धार में किसकी गुफा है? आपकी बाघ की गुफा है। तो आपकी बाघ की गुफा से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बाघ की गुफा की तुलना मध्य प्रदेश की किस गुफा की तुलना अजंता की गुफा से की जाती है? तो आपको याद रखना बाघ की गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना कि इनका जो, अगर आपसे पूछा जाता है कि इन गुफाओं की टोटल संख्या कितनी, तो इन गुफाओं की टोटल कितनी संख्या है? 9 है। और इनकी खोज अगर पूछी जाती है तो इनकी खोज कभी हुई थी? 1818 में हुई थी बाघ की गुफाओं की खोज। और सबसे बड़ी बात है जो बाघ की गुफाएं आपकी कोई प्राकृतिक गुफाएं नहीं, इन्हें क्या है, मानव के द्वारा पहाड़ को काट कर बनाया गया है। आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जो मानव के द्वारा या साहित्यकारों के द्वारा स्थापत्यकारों के द्वारा बनाई गई। तो आपको क्या बताना है? बाघ की गुफाएं जिन्हें क्या किया गया है? मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं जिन्हें क्या है, मानव द्वारा निर्माण किया गया। और इन्हीं गुफाओं को क्या कहते हैं? रॉक कट आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। कौन सी गुफाओं को रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है? बाघ की गुफाओं को कहा जाता है, क्योंकि जो पहाड़ी और पहाड़ों को काट कर इन्हें बनाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघ की गुफाओं को कहाँ देखा जा सकता है, मतलब कौन से संग्रहालय में देखा जा सकता है, तो आपको याद रखना है एक आपका मुगालिया का संग्रहालय है जो कौन सा, गुजरी महल संग्रहालय, और आपका एक सेकंड है भोपाल में राज पुरातत्व संग्रहालय। 2 संग्रहालय में आप क्या हो सकता है, आप इन बाकी गुफाओं की जो चित्र वहां दिखे जा सकते हैं, मतलब उन्हीं के सामान वहां पे बनाया गया है। आप कहाँ पे बनाया गया था? इन चित्रों जो यहाँ पे चित्र बनाए हैं बाकी गुफा में, इन चित्रों को आप कहाँ देख सकते हैं? बाकी गुफा के जो चित्र हैं उन चित्रों को आप देख सकते हैं ग्वालियर के गुजरी महल में और भोपाल के राज पुरातत्व संग्रहालय में देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि इन गुफाओं में जो चित्रकार की गई है उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मुराल पेंटिंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा की चित्रकारी को मुराल पेंटिंग कहा जाता है? तो आपको याद रखना बाघ की गुफाओं को ही क्या कहा, बाघ की गुफाओं की चित्रकारी को ही क्या बोला जाता है? मुराल पेंटिंग कहा जाता है। इसके बाद चलते खंडवा। खंडवा में आपकी किसकी गुफाएं? शंकराचार्य की गुफाएं और काजल रानी की गुफाएं। अगर आपसे पूछा जाता है खंडवा में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ, तो खंडवा में आपकी कहाँ पे आती है? ओमकालेश्वर में आती है। आपको इसको भी याद रखना है कि अगर आपको खंडवा नहीं मिलता ऑप्शन में तो आपको क्या याद रखना है? ओमकालेश्वर याद रखना है। ओमकालेश्वर रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि शंकराचार्य की गुफा में क्या विशेषता, तो इसके अंदर क्या श्री गणेश की गुफा भी है। शंकराचार्य की गुफा के अंदर ही श्री गणेश की गुफा भी है और एक शिवलिंग भी है। श्री गणेश की गुफा है और शिवलिंग दोनों स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपकी शंकराचार्य की गुफा में स्थित है। और इन्हें क्या बोलते हैं? गुरु गुफा भी कहा जाता है। जो खंडवा में आपकी गुफा है इन गुफा को आपके क्या बोलते हैं? गुरु गुफा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि खंडवा में कौन कौन सी गुफा है आपकी, तो शंकराचार्य की गुफा है और किसकी गुफा है? शंकराचार्य की गुफा। अगर आपसे खंडवा में ना देखो ओमकालेश्वर में बताया जाता है। और शंकराचार्य ने इन गुफाओं में रहकर किसकी आराधना की थी, तो शंकराचार्य ने यहाँ पे किसकी आराधना की थी? शिव की आराधना की थी। आपको इसको भी याद रखना है, शंकराचार्य और शिव दोनों ही आप एक दूसरे से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि खंडवा में किसने, शंकराचार्य की गुफा में किसकी आराधना की थी? शिव की आराधना की थी। शिव की आराधना की थी। और यहाँ पे क्या, और इन्हीं गुफाओं को क्या बोला जाता है? गुरु गुफा भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या है? श्री गणेश की गुफा है और शिवलिंग भी है। और एक और गुफा है आपके यहाँ पे, कौन सी? काजल रानी की गुफा है। खंडवा में 2 गुफा, शंकराचार्य की गुफा और काजल रानी की गुफा। इसके बाद आपकी उज्जैन में आपकी कौन कौन सी गुफाएं? आपकी 3 गुफाएं। बृहदहरि की गुफा है, मृत्यंगनाथ की गुफा है और गोपीचंद की गुफा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उज्जैन में जो बृहदहरि की गुफा कहाँ, सॉरी, अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश बृहदहरि की गुफा कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन में कौन सी और गुफा है?
उज्जैन में आपकी गोपीचंद की भी गुफा स्थित है, और किसकी गुफा और किसकी, मृत्युंजय की गुफा। इसके बाद है आपका रायगढ़। रायगढ़ में किसकी गुफा है, काबरा की गुफा है। रायगढ़ में सिर्फ आपको एक ही गुफा याद रखना है, काबरा की गुफा, जो रायगढ़ जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है जो काबरा की गुफाओं का निर्माण काल है कब है, तो 5वीं शताब्दी इसका निर्माण काल माना जाता है। काबरा की गुफाओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको याद रखना है इनकी गुफाओं की संख्या कितनी, 11 संख्या है। जबकि जो धार में कितनी गुफाएं थी आपकी, टोटल 9 गुफाएं, और विदिशा में आपकी टोटल कितनी गुफाएं थी, जो उदयगिरी की गुफा है वहां पर टोटल आपकी 20 गुफाएं, वहां पे कितनी आपकी टोटल 20 गुफाएं। अगर आपसे पूछा जाता है कि काबरा की जो गुफाओं में चित्रकारी है, इन गुफाओं की चित्रकारी अगर आपसे पूछे चित्रकारी व आकृतियों के लिए, तो यहाँ पे क्या गैरू और पीले रंगों का यूज किया गया, मतलब पीले रंग का, और जो एक गैरू मिट्टी होती है उसका यूज किया गया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि रायगढ़ में किसकी गुफा है, काबरा की गुफा है। और जो कौन सी चित्रकारी से चित्रकारी और आकृतियों के लिए कौन कौन सी इसमें गैरू और किसका, पीले रंगों का यूज किया गया है। बस आज के लिए इतना ही। आप सब प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।